कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एक 13वीं शताब्दी यानी वर्ष 1250 में बना सूर्य मंदिर है। मंदिर का श्रेय पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव को जाता है। सन 1984 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी। ये मंदिर सूर्य देव को समर्पित मंदिर है, जिन्हें स्थानीय लोग बिरंची नारायण कहते हैं। इसी कारण इस मंदिर को अर्क क्षेत्र या पद्म क्षेत्र कहा जाता है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्द से मिलकर बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण कोने या किनारे होते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों और काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। इसे 1236 से 1264 में गंग वंश के सामंत राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है, जो ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। पूरे मंदिर को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित किया गया है, जिसमें सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। पर वर्तमान में 7 में से एक ही घोड़ा बचा हुआ है। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते ये 12 चक्र साल के 12 महीनों को प्रभावित करते हैं और प्रत्येक चक्र 8 आरों से मिलकर बना है, जो हर दिन के 8 पैरों को दर्शाता है। मुख्य मंदिर 3 मंडपों से बना है। इनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं। तीसरे मंडप में जहां मूर्ति थी, अंग्रेजों ने आज़ादी से पहले ही रेत और पत्थर भरवाकर सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद करवा दिया, ताकि वो मंदिर और क्षतिग्रस्त न हो पाए। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। बाल्यावस्था की उदित मूर्ति जो 8 फीट की है, दूसरी युवावस्था की मध्याह्न सूर्य मूर्ति जो 9.5 फीट की है, और आखिरी प्रौढ़ावस्था की मूर्ति अपराह्न सूर्य मूर्ति जो 3.5 फीट की है। इसके प्रवेश पर 2 शेर हैं, जो हाथियों पर आक्रमण करते हुए रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं। दोनों हाथी एक एक मानव के ऊपर स्थापित है। ये प्रतिमा एक ही पत्थर की बनी है। मंदिर के दक्षिणी भाग में 2 घोड़े बने हुए हैं, जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकार किया है। मंदिर सूर्य देव की भव्य यात्रा को दर्शाता है। इसके प्रवेश द्वार पर ही नट मंदिर है। पूरे मंदिर में जहाँ तहाँ फूल, बेल और ज्यामितीय नमूनों की नक्काशी की गई है। इनके साथ ही मानव, देव, गंधर्व, किन्नर आदि की आकृतियां भी बनी हुई हैं। मंदिर अब आंशिक रूप से खंडर में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ की शिल्प कलाकृतियों को एक संग्रह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सूर्य मंदिर संग्रहालय में सुरक्षित रखा है। 13वीं शताब्दी का ये मंदिर एक रथ के रूप में बना है, जिसके 12 जोड़ी पहिए हैं और 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। पर जब हम इस मंदिर की सच्चाई खोजना शुरू करते हैं तो कई रहस्य पता चलते हैं, क्योंकि ये कोणार्क का सूर्य मंदिर मूलतः सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक बुद्ध विहार था, जो 12वीं-13वीं शताब्दी के बाद इसका ब्राह्मणीकरण किया गया। खजुराहो की तरह इस स्थान पर भी अश्लील शिल्प बनाए गए। ये उड़ीसा का सूर्य मंदिर आज के सभी लोगों के लिए चमत्कारिक मंदिर है, लेकिन इसके चमत्कार की जानकारी किसी को भी नहीं है। इस मंदिर के चमत्कारिक मूर्ति को कालापाड़ के नाम के व्यक्ति ने तोड़कर इसमें रखी मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया था, लेकिन उस समय इसमें कोई चमत्कार नहीं हुआ था। इस मंदिर का पुनरुद्धार 13वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था। अब आप इस मंदिर की मूल बनावट को गौर से देखिए। इस मंदिर की बनावट में 2 प्रकार की शैली और 2 प्रकार के साथ 2 प्रकार के पदार्थों का उपयोग साफ साफ दिखेगा। पहला काले पत्थर से बनी मूर्ति है, जो गुप्त काल की लग रही है, और दूसरी बनावट 13वीं शताब्दी के आसपास की दिखती है, जिसमें बलुआ पत्थर की मूर्ति है। अब आप खुद सोचो कि ये मंदिर नरसिंह देव ने बनवाया था या पहले की रही किसी बनावट को बदलते हुए इन्होंने सिर्फ मंदिर का पुनरुद्धार किया था। सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इसमें अष्टांगिक मार्ग के चक्रों वाली बनावट की भरमार है, जिसे आज रथ का पहिया बोला जा रहा है। लेकिन इस चक्र की बनावट पर गौर फरमाएं तो ये 8 अंगों वाले मार्ग का प्रतीक चिन्ह अष्टांगिक मार्ग है। आप खुद इसे देख सकते हैं। मंदिर की नक्काशी, मूर्तिकला और बुद्धिस्ट सिंबल ये बताते हैं कि ये किसी सूर्य का मंदिर ना होकर बुद्धिस्ट परंपरा का विहार रहा है, जिसे समय के साथ कुछ वर्ग विशेष ने अपने फायदे के लिए परिवर्तित करते हुए कुछ किस्से कहानी जोड़ के उसे अपने उपयोग में ले लिया, लेकिन हमेशा की तरह नाम रख दिया सूर्य का मंदिर, जबकि ये बुद्ध का विहार है। इस मंदिर के बाहर ही एक पत्थर पर बुद्ध और महामाया के शिल्प मिले हैं। वो बुद्ध गया के वज्रासन की तरह ही शिल्प है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बुद्ध के चेहरे को ही मनुवादियों ने तोड़ा है, लेकिन मूर्ति की बनावट को देखकर पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि बुद्ध धर्म से संबंधित आकृतियां हैं। तोड़ने का मुख्य कारण इस प्यार को लोगों के दिमाग से भुलाना भी था, और इस काम में ये ब्राह्मणवादी कामयाब भी हुए। कोणार्क सूर्य मंदिर के पास क्रुमा बौद्ध स्थल है, लेकिन बहुत से लोग इस स्थल के बारे में नहीं जानते।
कोणार्क काकटपुर मार्ग पर सिर्फ 7 किलोमीटर दूर ये जगह है जहाँ कभी बौद्ध मठ हुआ करता था। कलिंग युद्ध का केंद्र उड़ीसा में कई बौद्ध स्थलों का घर है, जिनमें सबसे प्रमुख है डायमंड ट्रायंगल। पर यहाँ बहुत कम पर्यटक आते हैं। भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में उदयगिरी और खंडगिरी प्रमुख बौद्ध स्थल हैं, जहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। उड़ीसा के इन प्रमुख बौद्ध स्थलों के अलावा राज्य भर में कुछ पूरी तरह से अज्ञात स्थल भी है, जिनमें से अधिकांश जाजपुर जिले में स्थित हैं। तारापुर, लांगुड़ी हिल्स, राधानगर, कायमा और बज्रगिरी जाजपुर जिले के कुछ कम ज्ञात स्थल हैं। दूसरी तरफ कुरुमा पुरी जिले में स्थित है और संभवतः उड़ीसा का एकमात्र बौद्ध मठ है जो तट के निकट है। एक किंवदंती के अनुसार प्राचीन काल में समुद्र की लहरें सूर्य मंदिर से टकराती थीं। आज समुद्र दूर चला गया है, इसलिए प्राचीन काल में कुर्म बौद्ध विहार संभवतः समुद्र तट पर ही रहा होगा। पड़ोसी राज्य उड़ीसा के विपरीत आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के तट पर थोतला कोंडा और बाबी कोंडा जैसे कई बौद्ध स्थल हैं। ये पूरी तरह से संभव था कि कुरुमा एक बौद्ध केंद्र था जहाँ समुद्री मार्ग से व्यापारी आते थे। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार कुरुमा 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान अपने चरम पर था। इसी दौरान प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिन्होंने 634 से 645 ईस्वी में भारत की यात्रा की, और कुरुमा भी आए थे। ये स्थल 34 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और यहाँ कुरुमा में महायान और वज्रयान दोनों संप्रदायों का प्रभाव था। यहाँ भिक्षुओं और बौद्ध साधकों के लिए 12 कक्ष, प्रांगण और तीर्थ कक्ष हैं। खुदाई से बहुत पहले कुरुमा गांव में धर्मपुरुक, जहाँ पुरुक का अर्थ तालाब है, उसके किनारे बुद्ध की सुंदर आकृति वाला एक मंदिर का स्लैब पड़ा हुआ था। तालाब के पास कुछ और पत्थर की मूर्तियां भी मिली। बाद में इस मूर्ति को बदलकर एक नए बने अस्थायी शेड में स्थापित कर दिया गया। इन खोजों के बाद 1974-75 में उड़ीसा राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की गई और उसके बाद 1976-77 में राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा एक पूर्ण खुदाई की गई। यहाँ 12 कक्षों वाली संरचना के अलावा भूतल पर 3 आयताकार भट्टियां भी मिली। एक ही स्थान पर ऐसी भट्टियों की खोज संभवतः संबंधित काल के निवास क्षेत्र का संकेत देती हैं। प्राप्त प्रावशेषों में मुख्यतः लाल मिट्टी के बर्तन और मनके शामिल हैं। आज कुरुमा के खंडर चक्रवात केंद्र के बगल में स्थित है। हालांकि ये कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर से 7 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन यहाँ कोई सार्वजनिक परिवहन नहीं है। इसलिए अगर आप पुरी में रह रहे हैं तो कुरुमा की यात्रा को कोणार्क सूर्य मंदिर की यात्रा के साथ कर सकते हैं। आज इस जगह का रखरखाव ठीक से नहीं है और इसके कुछ हिस्सों में पौधे उगाए हैं। स्थानीय लोग इस जगह का इस्तेमाल घास और गोबर के भंडारण के लिए करते हैं, जिससे कुछ हिस्सों तक पहुंचना असंभव हो गया है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार कुरुमा 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान अपनी चरम पर पहुंच गया। इस समय के दौरान प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिन्होंने 634 से 645 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी, उन्होंने कुरुमा का दौरा किया था। कुरुमा के इस बौद्ध स्थल पर एक विचित्र मूर्ति भी मिली है, जिसके कई सर और अंग हैं। हिंदू रीति रिवाजों को मानने वाले स्थानीय लोग इस मृत्यु के देवता यम की मूर्ति मानते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह तांत्रिक बौद्ध धर्म में यम के समकक्ष यमताका की मूर्ति है। इस सुंदर मूर्ति ने अपनी अधिकांश जटिलता और भव्यता खो दी है। इस स्थल के एक कोने पर एक नवनिर्मित मंदिर जैसी पत्थर की संरचना है, जिसमें बुद्ध की मूर्ति के साथ कुछ अन्य मूर्तियां भी स्थापित हैं। ये सभी मूर्तियां कुरुमा की खुदाई से बहुत पहले आसपास के इलाकों से मिली थी। हाल ही में इन्हें स्थायी रूप से स्थापित किया गया है। बीच में एक सजावटी मुकुट सहित बुद्ध की एक मूर्ति है। ये एक ही चट्टान को तराशकर बनाई गई है और भूमि स्पर्श मुद्रा में है। कोणार्क मंदिर के गिरने से संबंधी एक कहानी काला पहाड़ से भी जुड़ी है। उड़ीसा के इतिहास के अनुसार काला पहाड़ ने सन 1508 में यहाँ आक्रमण किया और कोणार्क मंदिर समेत उड़ीसा के कई हिंदू मंदिर ध्वस्त कर दिए। कोणार्क मंदिर सहित अपने अधिकांश हिंदू मंदिरों की प्रतिमाएं भी ध्वस्त करी। हालांकि कोणार्क मंदिर की 20 से 25 फीट मोटी दीवार को तोड़ना असंभव था, उसने किसी प्रकार से मेहराब की शिला को हिलाने का प्रयोजन कर लिया, जो कि इस मंदिर के गिरने का कारण बना। मेहराब की शिला के हटने के कारण ही मंदिर धीरे धीरे गिरने लगा और छत से भारी पत्थर गिरने से मुख्यशाला की छत भी ध्वस्त हो गई। उसने यहाँ की अधिकांश मूर्तियाँ और कोणार्क के अन्य कई मंदिर भी ध्वस्त कर दिए। सन 1568 में उड़ीसा में मुस्लिमों का आतंक नियंत्रण में हो चुका था। इस समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पंडों ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को श्री मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। इसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पंडों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपाए रखा। बाद में ये मूर्ति पुरी भेज दी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई।
यहाँ की बाकी की मूर्तियां अभी भी खोजी जानी बाकी हैं। लेकिन कई लोगों का कहना है कि सूर्य मंदिर की मूर्ति जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है, वही कोणार्क मंदिर की प्रधान मूर्ति है। पर इन गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण ये एकदम निर्वासित हो गया था और वर्षों तक एक जंगल से ढक गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर बौद्धों का है। सूर्य से संबंधित भारत के वो तमाम मंदिर कब्जाने के लिए ब्राह्मणों ने 11वीं सदी में अनेक देवता पैदा किए। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में महान मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है। सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की और उनकी पुत्री रानी पद्मावती से विवाह किया। यहीं पर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में वापसी की और धर्म मार्गी हो गए। सम्राट अशोक मौर्य की दूसरी पत्नी रानी पद्मावती से एक पुत्र हुआ, जिनका नाम कुलाण मौर्य था। ये टेम्पल उन्हीं को समर्पित है। पहले कब्जा, फिर लोक आस्था, बाद में राजनीतिकरण और अंत में धर्मांधता। सम्यक संस्कृति में बने भगवान बुद्ध के सभी मंदिरों पर धूर्तों का कब्जा है।